Hi dear friend, this is Divakar from DV Teaching Portal. You are welcome. Phylum Chordata, Columba libia, the rock pigeon. Yeah, the common rock pigeon or blue rock pigeon. क्लास इसका आईवीज है फाइलम का डेटा बिलोंग टू द यहाँ पर ये किसका क्लास आईवीज है तो आईवीज से बिलोंग करता है वर्ड सारे आईवीज क्लास में आते हैं। सुपर क्लास टेटापोडा है मोस्टली डिस्टिंग्विश फीचर वर्ड इज पोसेस फीदर which do not occur in the other animals. Thus bird may be described as the feathered bipedal flying vertebrates possessing wings. The study of bird is known as ornithology. Ornith means bird or logis means study. Deal with the study of birds. Egg study of egg is called ओलॉजी। तो एग की स्टडी को ओलॉजी कहते हैं। Pigeon are the quite similar bird that we see every day for our lips. They are best studied for type study because of their convenient size, harmless nature, and easy procurement in the large numbers. ये pigeon का डायग्राम है। कोलम्बा लिबिया द कॉमन नेम ऑफ रॉक पिजन। सिस्टमेटिक पोजीशन फाइलम का डेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा सुपर क्लास टेटापोडा एवीज इसका क्लास है। ऑर्डर इसका है कलम्बी फॉर्मेस ऑर्डर और क्लास एवीज है और फाइलम का डेटा है। ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। काइंड ऑफ पिजन तो पिजन मोर देन यहाँ पर 500 स्पीसीज ऑफ पिजन हैव बीन डिस्क्राइब्ड। जनरली स्पीकिंग दे फॉल अंडर द टू कैटेगरीज बिल्ड एंड domesticated. The common billed pigeon is known as the blue rock pigeon or the rock pigeon is in Columba libia. The domestic pigeon is differ from the one another in the size, proportions, colorations, details in the arrangement of the feathers, etc. Some prominent varieties include गिरिवाज कैरियर जिसे कहते हैं, लोटान, ट्रम्बल, स्रेजी एंड वगदेली, मुखली, लक्का जिसे का नाम फेंट्री टेल है और यहाँ पर पाउटर एसेक्टा यहाँ पर अदर स्पीसीज हैं जो पेटेबल हैं। They have all descended from the billed pigeon by the artificial selection. Following description based on the blue rock pigeon, the Columba libia, but the applicable domestic pigeon as well as डिस्ट्रीब्यूशन रॉक पिजन जो है कहाँ रहता है, नेचुरल इसका हिस्ट्री। रॉक पिजन आर द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो एशिया में भारत आता है, तो एशिया में यहाँ पर और नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोप में भी पाया जाता है। विद सेवरल जियोग्राफिकल रेसेस और सब स्पीसीज दे आर एक्सेसली प्लेंटीफुल इन द पैलेटाइन यानी इसराइल में ज़्यादा पाया जाता है। और प्लेंटीफुल वेयर दे आर द फ्रीक्वेंट precipitous cliffs of the soft limestone that honeycombed in the all directions with clefts and fissures. At the least two races are recorded from the India. A larger Pelper subspecies, Columba libia nigillata, is found up to 30,000 feet on the Himalaya. A smaller and darker race, Columba libia, यहाँ पर जो टू स्पीसीज पाई जाती है भारत में, तो एक पहला है लिबिया, कोलम्बा लिबिया नैगलेटा, नैगलेक्टा, एक नेगलेटा है कोलम्बा लिबिया की दूसरी है यहाँ पर इंटरमीडिया। ये टू स्पीसीज पाई जाती हैं कोलम्बा और नैगलेक्टा जो है वो यहाँ पर 13,000 फीट पर पाई जाती है पर्वत पर हिमालयों पर। और जो दूसरी स्पीसीज है इसकी डार्कर होती है, जो छोटी होती है यहाँ पर, और जो पाई जाती है इंटरमीडिया इज द कॉमन थ्रू आउट द बिल्ड पिजन ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम दैट ऑफ यूरोपन लिविंग having the stump or the some lower part of the back.
यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं वो देखेंगे। हैबिटाट इसका पिजन परफेक्ट फ्रीडम एंड फीड प्रेशर होल्ड्स ऑफ द रुक्स और फ्रंट ऑफ ओल्ड क्लम्बिंग बिल्डिंग्स। यहाँ पर रहता है, पुराने घरों के बिल्डिंग में रहते हैं और प्रेशर होल में रहता है। यहाँ पर पेड़ के फ्रॉस्ट एंड होल्ड क्लीमिंग बिल्डिंग एंड अदर इन एक्सेसिबल प्लेसेस, यहाँ पर मनुष्य पहुँच ना पाए ऐसी जगह पर यहाँ पर ये नेस्ट बनाता है। नेवर नेट ऑन द ट्री, और ट्री पर कभी नेस्ट नहीं बनाता है। पुराने घरों में बनाता है और ऐसी जगह बनाता है होमवर्क जहाँ पर मनुष्य पहुँच ना सके। दे ऑफन नेस्ट इन द हाउसेस टैलेंटेड बाय द मैन, यहाँ पर जो मैन के द्वारा बनाए हुए घर में भी अपना घोंसला बनाता है, मगर पेड़ पे नहीं बनाता है। दे कैन बी सीन इन 1000 सिटीज लाइक बम्बे, दिल्ली एंड वेयर द get plentiful of the house accommodation and are the regularly feed on the grains by the Pilaus Hindus. In some part of the country they are prefer holes in the side of the wells. तो यहाँ पर जो होल्स हैं यहाँ पर जो कुएं में हैं वहाँ पर भी रहते हैं कई देशों में। नेचर इसकी कैसा है यहाँ पर, पिजन ऑफ द जेंटिफुल बहुत ही सीधा है, और वर्ड सभी वर्ड से टिमिड ऑफेंसिव एंड हार्मलेस है, और कंसीडर्ड लिविंग सिंबल ऑफ द पीस, यहाँ पर एक जीता जाता शांति का सबूत है ये। हारमोनी एंड हैप्पीनेस, यहाँ पर बहुत ही शानदार और खुश मिजाज का है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। दे आर द नॉट अफ्राइड मैन, यहाँ पर मनुष्य नहीं डरता है। एंड इफ टच विद द हैंड विथ नॉट फ्लाई अवाई, यहाँ पर मनुष्य अगर छू ले तो यहाँ पर दूर नहीं भागता उनसे। दे फ्लाई इन द रॉक एंड रोस्टेड टुगेदर, यहाँ पर फ्लॉक और झुंड में उड़ते हैं एक साथ में। फूड एंड फीडिंग, पिजन आर द वेजिटेरियन, यानी जो फीडिंग ऑन द ग्रेन्स, पल्सेस, सीड्स, फ्रूट्स एंड ग्रासेस एक्सेट्रा। तो फूड है, ग्रेन्स है, उसी पर फीड करता है, फलों पर। They have been reported sometime in the eat insect, snails, slugs, probably mistaken for food। यहाँ पर गलती से यहाँ पर ये खा जाता है भोजन समझकर, स्नेल, और यहाँ पर स्लग भी खा लेता है, इंसेक्ट भी। दे ड्रिंक लाइक हॉर्सेस, यहाँ पर हॉर्स की तरह ये पीता है यहाँ पर। एंड डू नॉट शिप एंड अदर बर्ड टू। Morning and evening they are the regularly leave the retreat, retreats and settle in the large flock to plunder the nearly flight। लोकेशन, इसकी लोकोमोशन है, लोकोमोशन बाय द विंग्स के द्वारा करते हैं। जनरली फिल्टेड ऑन द स्विफ्ट एंड द फ्लाइट। स्विफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग फ्लाइट, दो तरह की फ्लाइट से यहाँ पर लोकोमोशन करता है। दे डू नॉट लीव विद द बोथ फीट, यहाँ पर ये दोनों फीट अपने नहीं वो करता है, छोड़ता है। टुगेदर लाइक स्पैरो की तरह। और वैन द ट्रेवजिंग ग्राउंड ई सर्च फॉर फूड, दे आर द बाक विथ considerable rapidly moving their short lengths alternately and head backward and forward to every step। The mode of barking on the two lengths is called the bipedal gait। When the started they are rise suddenly and striking the ground with their wings produce a cracking sound। यहाँ पर जब साउंड पर डिसेंड करता है, उतरता है, तो क्लैकिंग साउंड उत्पन्न होती है। Sound pigeon never sing or chirp or the screech. They voice a plaintive moan or the cook buzzing. Plaintive cook buzzing sometime on the mellow by whistle. They call the notes resemble the symbol guttergoo etc। Family life, pigeon had the monogamous life। The male and female partner are the very fond of the each other and always remain together। Strangely enough their acts। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंजी इनफ होते हैं एक दूसरे के लिए, ईच इनफ देयर एक्ट्स, अपने कार्य पर यहाँ पर पूरे रहते हैं। नेक्स्ट जो है पिजन लाइक
टेक लिटिल इंटरेस्ट इन द नेस्ट बिल्डिंग, तो एग जो है आर ओपन लेड इन द हैचेज आउट पेयर स्टोन और फिर ब्लैंक। यहाँ पर जो घोंसला बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है ये है पीजन। यहाँ पर नंगी चट्टानों या फिर प्लैंक की जगह पर ये एक लाइन करता है। मोर ऑफन दे मेक द सिंपल फ्लैट एंड द आर्टलेस प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल स्टिक्स एंड हिन thin roots etc. loosely heaped together all the sport places where the some shelter rain and sun but never a tree। यहाँ पर ऐसी जगह पर घोंसला बनाता है जहाँ पर सम शेल्टर बेयर द रेन एंड सन, और सम शेल्टर यहाँ पर इसी जगह अपना घर बनाता है जहाँ पर कुछ वर्षा और कुछ धूप वाली जगह पर बनाता है, जहाँ पर कुछ वर्षा और धूप होती हो पाती हो ऑन ट्री, और कभी ट्री पर नहीं बनाता है। नेक्स्ट इंक्यूबेशन फीमेल ले एग असली टू ओवल बाइट एग्स इन द क्लच ए टाइम अन एग इज अबाउट इतनी सेंटीमीटर 2.5 2.5 सेंटीमीटर एंड 2 broad centimeter incubation strictly regulated and both sexes sit on the eggs in turn। Egg are the incubated by the warmth of the sitting parents and hatching occurs after the fortnight। Parental care pigeon are the artificial that embryo are the hatched naked, blind and helpless, requiring the parental care till they are the fully grown up to feed of them। Parent regurgitate at fatty curdy secretion the pigeon as milk। तो यहाँ पर पैरेंटल केयर इसमें पाई जाती है जब तक ये डेवलप ना हो फुली पूरा मतलब यंग जो है पूरा डेवलप ना हो, चल फिर ना सके, जब तक उड़ ना सके। और इसमें एक मिल्क सक्रिएट करता है जो कि पीजनस मिल्क कहते हैं। कार्डी सक्रेशन होता है फैटी कार्डी सक्रेशन। मैन्युफैक्चरिंग द क्राफ्ट जो कि क्राफ्ट के द्वारा बनता है। पीजन मिल्क पूछ सकता है कहाँ से बनता है, तो क्रैब ग्लैंड से बनता है। बोथ सेक्सेस प्रोड्यूस, दोनों सेक्सेस इसे क्रैब ग्लैंड से प्रोड्यूस करते हैं। पीजन मिल्क कुछ जगह भी बनता है पीजन मिल्क प्रोड्यूस बाई, तो बोथ फीमेल एंड मेल बोथ दोनों इसे प्रोड्यूस करते हैं। द नेस्टलिंग्स ग्रो रैपिडली एंड सोन डेवलप काउंटर फीदर्स, जो यहाँ पर बच्चा है वो तेज़ी से डेवलप हो जाता है जिसमें काउंटर फीदर आते हैं। नेचुरल इनेमीज जो इनेमी है प्रीडेटर ऑफ पीजन इंक्लूड द कार्निवोर ऑफ एनिमल सच एज बिल्ड एंड डोमेस्टिक कैट्स फॉक्सेस एंड बीजल्स हाउक्स owls and snakes etc. Man also prey on them for the flesh and study various bird parasites such as lice, worms, pathogens, bacteria and virus also take their toll। हार्मोनी इनसाइड इसमें होमिंग स्टाइल होती है। इफ pigeons are the set by the trail in the closed basket to several miles away and they are set of liberty, their will return to their loft with they can recognize without any mistake and thus they are the share with rest of the migratory bird। तो यहाँ पर ये पिजन अपनी जगह पर जाता है जिस जगह पर वहाँ से वापस आता है होम अपने होम पर, जिससे यहाँ पर इसमें कोई मिस्टेक नहीं करता है। कितना भी दूर चले जाए सेवरल कई मील तक बिना गलती करे ये वापस आ जाता है अपने होम पर, तो इसे कहते हैं होमिंग इनसाइड। और दे आर द शेयर माइग्रेटरी बर्ड, यहाँ पर ये जो है शेयर करता है रेस्ट ऑफ द माइग्रेटरी। थस दे आर शेयर विथ, यहाँ पर ये शेयर करता है यानी ताल्लुक़ रखता है माइग्रेटरी बर्ड से। एंड सर्टाइन सेंस ऑफ द ओरिएंटेशन एंड होमिंग इनसाइड, इसमें सेंस होती है वापस आने की और जिसे होमिंग इनसाइड कहते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑलरेडी नोटेड द अबव पिजन आर प्रोवाइड इजी फूड वेरियस प्रीडेटर इंक्लूडिंग द मैन फ्रूट पिजन्स। पिजन यहाँ पर खाया जाता है, कुछ लोग इनको खाते हैं पिजन को, पर बच्चे होते हैं वो। Accurate eating especially their tough skin and have been removed before the cooking, तो यहाँ पर जो टफ स्क्रीन है वो हटा देते हैं बिफोर कुकिंग। ईटिंग स्पेशली दे फार्म द नाइस फैट इन द हाउस होल्ड, यहाँ पर ये पाले भी जाते हैं हाउस होल्ड घर पर
एंड इम्पॉर्टेंट एनिमल फॉर द एसटीडी इन लेबोरेटरी यहाँ पर जो लाइब्रेरी में एसटीडी के लिए पाले जाते हैं। फ्रॉम वेरी नियरली माइन एयरली मीन टाइम्स कैरियर पिजन हैव बीन ट्रेंड एंड यूज एज द मैसेंजर। तो यहाँ पर जो कैरियर पिजन होता है मैसेंजर की तरह कार्य करता है। इन वार एंड लव अफेयर के लिए यहाँ पर मैसेंजर होता है। यहाँ पर ये डाकिया समझे इसे ट्रेंड किया जाता है और उसमें युद्ध में मैसेंजर के लिए यूज़ किया गया था और लव अफेयर के लिए भी इसे यूज़ किया गया था, ट्रेंड किया गया था। देख वेयर एम्प्लॉयड टू द कैरी राइटिंग मैसेज एंड इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहाँ पर यूज किया था 1914 में और 1990 में यहाँ पर मैसेंजर यूज किया था वर्ल्ड वार में फर्स्ट। इट इज़ सैड बोला जाता है कि अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर ऑफ द इंडिया कीप फीट ऑफ द 2000 पिजन्स फ्लेट यहाँ पर रखा था 2000 पिजन्स विच इज रेगुलरली कैरी आउट मेल फ्रॉम द वन पार्ट टू हिज किंगडम टू अनोदर। तो पिजन आर द आल्सो प्रेस्क्राइब द curing certain illness. Curing certain illness. On the other hand, pigeon can be sometimes become infested in the houses and it filed for the consuming large quantity of the grains. External feature तो यहाँ पर pigeon does not differ from great deal और that of other birds. शेप एंड साइज़ की बात करें, कलर यहाँ पर इसका शेप और साइज़ की क्या बात करेंगे। पिजन है इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड है और मिनिमम डिस्टेंस में पाई जाती है। इसके बोर्ड शेप्ड और रैपिड ऑफेंसिव होता है, रैपिड फ्लाइट करता है और बोर्ड शेप्ड इसकी स्टीमलाइट बॉडी होती है, अडेप्टेड फॉर रैपिड फ्लाइट के लिए बोर्ड शेप्ड स्टीमलाइट बॉडी। कम्पैक्ट फ्यूजीफॉर्म बोर्ड शेप्ड स्टीमलाइट बॉडी होती है, अडेप्टेड फॉर रैपिड एंड ऑफर मिनिमम रेसिस्टेंट टू द एयर्स। इसलिए बोर्ड शेप्ड होती है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम रेसिडेंट होती है एयर में जोड़ते समय। ब्लू रॉक पिजन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द कॉमन हाउस क्रो। तो जो यहाँ पर ब्लू रॉक पिजन है थोड़ा स्लाइटली स्मॉलर होता है कॉमन हाउस क्रो और मेजर अबाउट 33 सेंटीमीटर in length. Pigeon very beautiful bird. It is a slightly grey bird, glittering melodic green and purple skin on the upper breast, ground the neck. Eye and feet pink. Rump or the portal region of the back is the colored and not white, as in Colombia, Libya, Europe. They are the two prominent back bars on the wings. तो यहाँ पर ब्लैक बार्स होते हैं विंग पर। इसकी बॉडी डिवाइड होती है, यहाँ पर बॉडी जो है डिवाइड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, चारों भागों में डिवाइड होती है। और यहाँ पर इन्वर्टेड फीदर कवरिंग होती है। दीज आर पार्ट ऑफ द क्लियरली लिक्विड व्हेन द बॉडी स्टेप्ड फीदर। यहाँ पर ये डायग्राम है पिजन का, होल डायग्राम, सारी चीज़ें इनकी। यहाँ बीक है, ये थ्रोट है, नोस्टिल है, सेरी है जो कि नोस्टिल से उसे कहते हैं, पोर, आईज है, हेड और एयर और ओपनिंग है। यहाँ पर नेक है, बैक, काउंटर फीदर है, ये विंग्स हैं, ब्लैक बार्स हैं यहाँ पर ये 2 और विंग फीदर जिसे कहते हैं विंग्स फीदर जिसे कहते हैं रिमाइजर। और यहाँ पर टेल फीदर ये रेटिसी कहते हैं। टेल फीदर को रिक्टेसिस कहते हैं, रिक्टेसिस। टेल फीदर को रिक्टेसिस कहते हैं, विंग फीदर को कहते हैं रिमाइजर। ये लैंग है यहाँ पर, ये हाइंड टॉर्स या होलेक्स है, ये क्लाउस हैं, स्केल्स हैं ये और लैंग पर, ये एब्डोमिन है, ये ब्रेस्ट है। तो सारा डिस्क्रिप्शन है पूरा। हेड इज स्मॉल, इज पोर्शन ऑन द बॉडी समवॉट राउंडेड एंड मोबाइल। Break entirely the head is drawn out into the short, straight and pointed bill of the beak, formed by the elongated upper and lower jaw. There are no teeth in the two jaw, which remain covered with horny sheath called the rhamphotheca. The terminal silt-like mouth, bounded by the horny beak, forms a wide gap. नोटिल जो हैं एक्सटर्नल होते हैं, ओपन टू सिल्ट लाइक, जिसे एक्सटर्नल नारद कहते हैं, नोटिल को।
जो कि डॉर्सली होते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ बीक, और सेंसिटिव होते हैं। अब सॉफ्ट और सेंसिटिव स्किन कहते हैं अपर कोलम या सेरी जो सॉफ्ट और नॉस्ट सोलून एरिया होता है, बेरन सोलून एरिया, सेंसिटिव स्किन जिसे कहते हैं अपर कोलम। और सॉफ्ट सोलोनियन बाइटेस सेंसिटिव स्किन का एरिया होता है जिसे अपर कोलम या सेरी कहते हैं। सेंसिटिव एरिया होती है जिसे अपर कोलम या सेरी कहते हैं। दिस इज कंसीडर द सम और सॉफ्ट ऑफ द रिसेप्टर आर्गन। यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर आर्गन कहते हैं सेरी को। यूजफुल इन द लव मेकिंग बट इट आल्सो नॉट बिन प्रोवाइड्स, मगर यहाँ पर ये नहीं। द नोस्टिल कैन अपेरेंटली बी क्लोज्ड बाय द सेरी, तो नोस्टिल हैं वो यहाँ पर क्लोज दिखाई देते हैं, क्लोज्ड अपेरेंटली दिखाई देते हैं, क्लोज बाय द सेरी, तो सेरी से ढके होते हैं नोस्टिल्स। आई जो हैं, आई सेरी जो बिहाइंड द सेरी, सेरी के पीछे आई पाई जाती हैं। लोकेटेड इन द पेयर ऑफ लार्ज लिटिल राउंड आइज, तो ईच आइज इज द ग्राउंडेड बाय द अपर एंड लोअर लिड। ट्रांसपेरेंट जैसे नेक्टेरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है, थर्ड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आर्डियोटरी अपर्चर्स में पाया जाता है, और आर्डियो अपर्चर्स आर्टिकल फीदर्स एक्सटर्नल आर्डियोटरी मीट्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आदि सभी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर ये विदाउट विंग का पिजन दिखाया गया है। यहाँ पर ट्रंक, थोरेक्स, हेड, थोरेक्स, नेक, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, टेल में यहाँ पर डिवाइड किया गया था। नेक जो है इसकी, नेक और ट्रंक में कील पाई जाती है, गोलाई का पच्चर पाया जाता है ट्रंक में। टेल जो है ईजोपाइजिल और यूरोपाइजिल बोलते हैं, थ्री जो होती हैं, और थ्री वर्टिब्रे होती है टेल की, जो कि यूरोपाइजियम बनाती हैं। ट्रू टेल या यूरोपाइजियम इसमें पाया जाता है, और जिसे इसमें फीडर होते हैं उसे रेक्टिसियस कहते हैं। जो टेल में फीदर होते हैं उसे रेक्टिसियस कहते हैं, जो विंग्स फीदर होते हैं उसे कहते हैं रिमाइजस। ओपिल लार्ज प्रीन ग्लैंड यूरोपाजिल ग्लैंड होती है। एक नोब लाइक पेपिला होती है जिसमें यहाँ पर लार्ज प्रीन ग्लैंड या यूरोपाजिल ग्लैंड टेल पर पाई जाती है। ओनली क्यूटिनाइड ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड या यूरोपाजिल ग्लैंड जो सिंगल क्यूटिनाइड ग्लैंड होती है। ऑयली सक्रेशन जो यहाँ पर ऑयल सक्रिएट करती है। यहाँ पर प्रीन ग्लैंड या फिर यूरोपाजिल ग्लैंड, ये सिंगल ग्लैंड होती है जिसका सर्वस क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीन ग्लैंड या यूरोपाजिल ग्लैंड सर्वस ऑयल फॉर लुब्रिकेटिंग और द ड्रेसिंग द फीदर्स एंड, जो यहाँ पर इसमें लुब्रिकेटिंग या फिर ऑयल सेक्रेट करती है, या फिर लुब्रिकेट फॉर द ड्रेसिंग फीदर को ड्रेस करने के लिए, एंड प्रोबली कीपिंग द हनी बीक बिकम प्रिटल। तो यहाँ पर फीदर को लुब्रिकेंट करने के लिए इसमें सेक्रेशन होता है लुब्रिकेंट का, जो कि हार्नी बीक और फीदर को यहाँ पर मोइस्ट करता है। बिकम द टोटल द टेल इज यूज द रडर इन द फ्लाइट। टेल है यहाँ पर रडर की तरह यूज हो जाती है फ्लाइट में। सडनली चेक द फ्लाइट, जिससे यहाँ पर अचानक एकदम फ्लाइट रोक सके। एंड एज द बैलेंसर इन द पर्सिंग एंड वॉकिंग, उड़ते समय यहाँ पर और बैठे समय इसमें बैलेंसर का कार्य करती है फीदर्स। टेल यहाँ पर बैलेंसर की तरह कार्य करती है, पर्सिंग और उड़ते समय और घूमते समय। अपेंडेज में 2 पेयर पाए जाते हैं, 1 पेयर विंग्स एंड 1 पेयर लेग्स। जो 4 विंग्स हैं यहाँ पर 4 विंग्स हैं वो यहाँ पर 4 लेंथ बोले जाते हैं। जो हाइंड लेंग्स हैं वो लेंथ से होते हैं। 4 जो 4 लेंथ विंग्स 4 लिम्स होते हैं वो यहाँ पर विंग के रूप में होते हैं, और जो हाइंड 1 पेयर होते हैं वो होते हैं लेंग। विंग्स जो हैं 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। 4 लिम्स हैं वो विंग के रूप में होते हैं, विच आर द चाइव ऑर्गन ऑफ द फ्लाइट।
और दे आर अटैच ऑन द हाई एंटीरियर थोरैक रीजन, ट्रंक एंड वेरी पावरफुल व्हेन द कंपेयर्ड विद द साइज। तो यहाँ पर जो खास चीज़ें वो देखेंगे, जो यहाँ पर जेट शेप्ड फोल्डेड होते हैं, विंग्स एक्सटेंडेड होते हैं, 3 टाइपिकल डिवीजन, अपर आर्म जैसे ब्रेकियम कहते हैं, लोअर आर्म को एंटी ब्रेकियम, अपर आर्म को ब्रेकियम कहते हैं और लोअर आर्म को एंटी ब्रेकियम, जबकि हाइंड या क्लोजली बाउंड को कहते हैं मैनस बाउंड टुगेदर बाय स्किन, bear the 3 interfacing market and clawless digit, which second is largest one anterior and proximal border of the wings fold of skin called the alar muscle। जो स्किन फोल्ड होता है मसल्स का, विंग्स का यहाँ पर जो फोल्ड होता है स्किन का, विंग में स्किन जो पाई जाती है उसका फोल्ड होता है, उसे कहते हैं अलार मसल, अलार मेम्ब्रेन, अलार्म मेम्ब्रेन या फिर पैटिजियम मेम्ब्रेन। जो विंग्स में फोल्ड होता है स्किन का उसे अलार्म मेम्ब्रेन या फिर पैटिजियम मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि स्ट्रेच करती है, स्ट्रेच होता है या तनाव बिटवीन द अपर एंड लोअर आर्म, अपर और लोअर आर्म को जो मस्कुलर अटैच होता है, मस्कुलर विंग्स की मस्कुलर जो होती है मेम्ब्रेन वो होती है, जो उसे अटैच होता है उसका, उसे पैटिजियम कहते हैं या फिर अलार्म मसल्स कहते हैं। पोस्ट पैटिजियम यहाँ पर थोड़ी स्मॉलर होती है अलार मसलों या पैटिजियम से। रिमाइजेज होते हैं जो मार्जिन ऑफ द विंग्स आर कॉल्ड द रिमाइजेज। फीदर होते हैं जो पोस्टीरियर पे पाए जाते हैं, विंग्स पे पाए जाते हैं फीदर, उसे मार्जिज कहते हैं, टेल पे पाए जाते हैं उसे रिमोजेज कहते हैं। विंग्स प्रोवाइड बोर्ड सरफेस फॉर द सपोर्टिंग बाई बेगर आउट डाउनवर्ड स्ट्रोक, दे आर राइज बॉडी इन द एयर, they vary of lilting clanking movement very sharp to alter manner and direction of flight। lengths हैं for four limbs being modified and wings are the hind limbs or the less spring somewhat entirely from the trunk in the order balance and support the entire। तो lengths हैं यहाँ पर बैलेंसर की तरह कार्य करते हैं। lengths 3 पार्ट होते हैं, थाई शैंक एंड फुट। lengths में 3 पार्ट होते हैं, थाई शैंक एंड फुट। तो यहाँ पर बाकी जो है प्रोवाइड द बाईपीडियल गेट, यानी जो 2 पैरों पर चलने वाले प्रोसेस को बाईपीडियल गेट पाया जाता है बर्ड में। स्किन ऑफ पिजन ड्राई लूज एंड हार्ड थिन होती है, कंसिडर टाइपिकल 2 पार्ट एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस। 2 पार्ट की बनी होती है एपिडर्मिस, स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस में यहाँ पर स्ट्रेटम जनरली जो एपिडर्मिस है जैसे मिडिल लेयर होती है उसमें कहते हैं स्ट्रेटम जनरल, स्ट्रेटम कोरिनम कहते हैं मिडिल लेयर को, इनर लेयर को कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम। इनर लेयर को जर्मिनेटम कहते हैं और आउटर लेयर को कहते हैं एपिडियम एपिट्राइकम। आउटर लेयर को कहते हैं एपिट्राइकम और मिडिल को कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम, इनर को कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम, मिडिल को कहते हैं स्टेरम कोनियम, आउटर को एपिडर्मिस कहते हैं। स्टेटियम जर्मिनेटम या फिर स्टेटम मार्गी कहते हैं, मेड ऑफ द लार्ज सिलिंड्रिकल एंड एक्टिविटी डिवाइड सेल। डर्मिस जो है, डर्मिस में क्यूटिनल ग्लैंड, यूरोपाजिल ग्लैंड भी पाई जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है डर्मिस एंड यूरोपाजिल ग्लैंड एंड क्यूटिनल ग्लैंड जो है किससे सेपरेट होती है। पिगमेंट इन स्केल, तो पिगमेंट भी पाया जाता है फीदर में, पिगमेंट भी पाया जाता है वो कि डर्मिस पाया जाता है। डर्मिस में क्या क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जो कि स्केल पर पाया जाता है, पिगमेंट वो भी डर्मिस में पाया जाता है। और डर्मिस आउटर लेयर को कहते हैं, मिडल को कहते हैं यहाँ पर स्ट्रेटम कोरिनम, आउटर को इनर को कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम। जो कीटिनस ग्लैंड है वे फ्यू एब्सेंट द एक्सेप्शन ऑफ प्रीन ग्लैंड। कीटिनस ग्लैंड है फ्यू आर द एब्सेंट विथ शोर, तो एक्सेशन ऑफ प्रीन ग्लैंड। तो यहाँ पर क्यूटिनस ग्लैंड और फ्यू आर एब्सेंट होती है, कुछ पाई जाती है, कुछ पाई या एब्सेंट होती है, पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। एक्सेशन सोल
क्यूटिनल ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं या पाई जाती हैं, मगर यहाँ पर पीरियन ग्लैंड जो हैं या पीरो ग्लैंड जो हैं लोकेटेड डोर्सली। यहाँ पर पीरियन ग्लैंड या यूरोजनल ग्लैंड पाई जाती हैं टेल रीजन में। ओनली सक्रेशन यूज फॉर द मिसमियर एंड फीदर। तो इसका जो टेल का सक्रेशन है उसे मिसमियर एंड बीक, स्मियर द बीक एंड फीदर्स मेक देम वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ बनाते हैं अपन जो सक्रेशन होता है इनका। एक्जोस्केलेटन यहाँ पर बर्ड पहली एपिडर्मिस रिप्रेजेंट बाय हनी क्लॉ स्पर एंड वेब्स। एक्जोस्केलेटन रूम में स्क्लो बीक्स स्पर एंड वेब्स ये सही चीज़ें पाई जाती हैं। स्केल्स एंड फीदर्स ये सारी चीज़ें एक्जोस्केलेटन के रूम में पाई जाती हैं। क्लाव एंड बीक्स, क्लाव स्पर और वेब्स ये सारी चीज़ें जो हैं स्केल्स एक्जोस्केलेटन के रूम में होती हैं। फैदर भी होती हैं। फैदर यहाँ पर बाईपेडल फीदर कंस्टिट्यूट द पोमेज। बाईपेडल जो है पोमेज बनाते हैं। यहाँ पर ये स्पर है, स्पर फिंग्स और फर्स्ट फिंग या होलेक्स यहाँ पर लेंस है ये। फीदर आर द सपोर्ट टू मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स। फीदर हैं वो माने जाते हैं कि मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स होती हैं। फीचर्स की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीदर्स ऑन द बॉडी नाउन एज पेरिटोलिसिस। अरेंजमेंट ऑफ फीदर्स, अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीदर ऑन द बॉडी इज नाउन एज। बर्ड की बॉडी पे जो अरेंजमेंट होते हैं विंग्स के या फीदर के उसके अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं टेरियोलाइसिस। इन फ्लाइटलेस बर्ड जाने राइटिटी जिसका आर्डर है फीदर आर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ओवर द बॉडी बट कार्डिनेटी एंड फीदर आर द अरेंज्ड इन द डिस्टिंक्ट पर्चेस आर ट्रैक्ट कॉल्ड द पेरिटली। जो फ्लाइटलेस बर्ड है उसमें यहाँ पर एक समान विंग होते हैं, राइटिटी है, यूनिफॉर्म होते हैं एक समान, डिस्ट्रीब्यूट ओवर द बॉडी एक समान पूरी बॉडी में होते हैं, बट कैरिनेटी फीदर आर द अरेंज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लावर्स कॉल्ड द टेरिली विच रिमेन द सेपरेट बाय द फेदरलेस, जो कि यहाँ पर सेपरेट होती हैं फेदरलेस इंटर स्पेसेस कॉल्ड द अपटेरिया। यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट पेरिली होती हैं उसमें यहाँ पर इंटर स्पेस पाया जाता है जिसे अपटेरिया कहते हैं। कार्डिनेटी जो फीदर हैं इस तरह से अरेंज होते हैं जिसमें यहाँ पर पैचेस या ट्रैक्स पाए जाते हैं जिसे पिटेरी कहते हैं, पिटेरली। और जो सेपरेट होते हैं फीदर और जिसमें फीदर नहीं पाए जाते हैं उन स्पेसीज को कहते हैं अपटेरिया। अरेंजमेंट ऑफ द पेरिली आर ए वेरियाज ऑर्डर्स फैमिलीज इवन द स्पीसीज ऑफ बर्ड प्रिंसिपल पेरिटिली फाउंड इन द पिजन एंड सिपेलिक सर्विकल होमलर स्पाइन वेंट्रल अलार कार्डल लंबलर फोरोमल एंड क्यूरल। जो अरेंजमेंट होता है टेरिली का वो अलग अलग होता है, अरेंजमेंट होता है टेरिली का वो अलग होता है। यहाँ पर पिजन में जो है सिपेलिक होता है, टेरिली जो पिजन में होता है जिसमें विंग फीदर नहीं होती है वो यहाँ पर सिपेलिक सर्विकल लंबर होमरल स्पाइनल वेंट्रल अलार कॉर्डल लंबलर या फिमोरियल क्यूलर ये सब तरीका होता है टेरिली में। The feather are the characteristic of bird and not occur in the any other animals. They are up to nature mercity. Those uncute texture, flight, uncute texture, elastic, waterproof, and most important in flight differ colors. The feather are the due to the presence of melanin of the various shades and as well as million shade और यहाँ पर as well as iridescence due to the iridescence के कारण various shape और कलर का होता है ये। उनकी लाइट इलेक्ट्रिक वाटर प्रूफ होता है फीदर। और प्रिंसिपल इसकी टेरली है जो कि पिजन में वो टेरली है। टेरली क्या होता है यहाँ पर, टेरली क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ पेरियाउस। टेरली जो है टेरली क्या है जो कार्नी है फीदर जो अरेंजमेंट होता है जिसे टेरली कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फीदर को टेरली कहते हैं। जो अरेंजमेंट ऑफ टेरली है यानी फीदरों का अरेंजमेंट उसे अलग अलग होता है सभी फैमिली ऑर्डर में। और इसमें टेरली हो और पिजन में जो टेरली है यानी अरेंजमेंट ऑफ फीदर सिपेलिक होता है,
सर्वाइकल, होमरल, स्पाइनल और वेंट्रिकल अलार, ये सब तरीके होती हैं अरेंजमेंट ऑफ फीदर। और लुम्बलर काउडर, लुम्बलर या फीमोरल क्रोरल, ये अरेंजमेंट ऑफ विंग्स, ऐसे अलेरी कहते हैं, बन सकता है क्वेश्चन। और ईडीसी टाइप होते हैं यहाँ पर, दे आर द वेराउसली मॉडिफाइड डिफरेंट बर्ड मीट टू डाइवर्ज नीड ऑफ द अटेनमेंट एरोप्लान्स। डाइवर्ज नीड होती है एरोप्लान, एनिमेटेड एरोप्लान की तरह। स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल फीदर इन पिजन। तो यहाँ पर यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद सेकंड पार्ट में, ये पिजन टाइप फीदर, टाइपिकल फीदर इन पिजन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सही नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी, बी हैप्पी।